फाइंड, लिखिए बेटा, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग पहला पार्ट फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज, ठीक है, और दूसरा पार्ट वेवलेंथ 310 नैनोमीटर। चलिए करिए करिए बेटा, करिए बेटा। करिए, फ्रीक्वेंसी दे दी और वेवलेंथ दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी और वेवलेंथ दे दी है, फ्रीक्वेंसी दे दी और वेवलेंथ दे दी है। फ्रीक्वेंसी और देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो सीधा सीधा अपन लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो अपन लोग क्या करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू h इंटू एफ, ये था। हाँ, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, f की वैल्यू बेटा 3, कर दो मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है बेटा, 19.8 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स आएगा। याद रखना बेटा, जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एनर्जी किस में निकल के आएगी, जूल में। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एनर्जी किस में निकल के आएगी बेटा, जूल में निकल के आएगी, ये वाला या फिर एचसी बाय लैम्डा, है ना, जूल में निकल के आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है तो बेटा आप लोग ट्रिक लगा सकते हो, आप लोग ट्रिक लगा सकते हो। क्या नैनोमीटर में है तो 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, सही है। एनर्जी निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ईपी इक्वल्स टू 1240 अपॉन 310, ये आ गया 310, ये आ गया। हाँ जी, हाँ, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, 32 कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। सही है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन, सवाल लिखेंगे बेटा ना, सवाल लिखेंगे, ठीक है, सवाल लिखेंगे, ठीक है। सवाल ये है, हाउ मेनी photons of wavelength, how many photons of wavelength लैम्डा है बेटा आपका 4100 एंगस्ट्रॉम have energy 3.2 जूल। चलिए करेंगे, चलिए करेंगे। करेंगे, चलिए। आपको वेवलेंथ दे दी है, आपको वेवलेंथ दे दी है, आपको एनर्जी दे दी है, आपको नंबर पूछ रहा है, आपको नंबर पूछ रहा है, आपको नंबर पूछ रहा है। सॉल्व करो ना अयान बेटा, सॉल्विंग किसके लिए रखी है बेटा, पड़ोसी के लिए। आपको आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको वेवलेंथ दे रखी है ना। तो सबसे पहले बात मेरे भाई ये बताओ कि क्या यहां से आप लोग एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो। चलिए साथ में करते हैं बेटा, चलिए साथ में करते हैं, चलिए साथ में करते हैं बेटा, साथ में करते हैं मेरे भाई, है ना। मुझे ये बता, आपको ये बोल रहा है कि यार फोटोन है और वेवलेंथ है उसकी इतनी,
एनर्जी है टोटल इतनी, बोल रहा है कितने फोटोन लेके आऊं। अब सुनिए सवाल, सुनिए पहले तो ना सवाल समझिए। बोल रहा है कितने फोटोन लेके आऊं, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ दिस मच वेवलेंथ सच दैट टोटल एनर्जी बन जाएगी, टोटल एनर्जी बन जाएगी। अब इसको कैसे करेंगे, वेवलेंथ आपको दे रखा है तो क्या आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर। ट्रिक लगा लेते हैं सर, ट्रिक लगा लेते हैं। 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये रहा एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ आ गई लगभग लगभग। यहाँ पे देखिए बेटा ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ सुनिए बेटा, देखो इतना सेंटी नहीं होना है जीवन में। 41 इंटू 3 करो, 41 इंटू 3 करो, ये कितना आएगा बेटा 123। तो ये 123 तो लिखा है, ध्यान से देखो बेटा 123 है, 124 नहीं है ये बेटा, क्या है 123 है। तो कितने से कट जाएगा बेटा, ये लगभग लगभग 3 से कट जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आ गई, एनर्जी आ गई। लेकिन मेरे भाई ये जो एनर्जी आई है ये कितने फोटोन की आई है, दिस इज ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की तो है एनर्जी है। अरे आपने एक फोटोन की तो एनर्जी निकाली है, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है वो एक फोटोन की एनर्जी आई है। अच्छा अब यहां पे यूनिट का भी ध्यान रखना है। देखो आपने जो एनर्जी निकाली वो ट्रिक यूज करके निकाली, तो एनर्जी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है बेटा, जूल में। तो एनर्जी तो सेम रखोगे ना बेटा, अभी इक्वेट करने वाले हैं अपन, तो यूनिट तो सेम रहना चाहिए। तो इसको फटाक से किसमें कर दो बेटा, जूल में कर दो। इसको फटाक से किसमें कर दो बेटा, जूल में कर दो। तो जूल में तो करना आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, है ना। कितना आ गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। लेकिन ये एनर्जी किसकी है, ऑफ 1 फोटोन, सही है, ऑफ 1 फोटोन। अब सवाल क्या बन गया है, अब सवाल बाबू ये बन गया है कि इतनी एनर्जी के कितने फोटॉन्स लेके आए, हाउ मेनी फोटॉन्स। देखो यही तो है, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ दिस वेवलेंथ। तो अब अपन ने वेवलेंथ से क्या करा बेटा, एनर्जी निकाल दी। तो अब सवाल क्या बनेगा, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ दिस एनर्जी आर रिक्वायर्ड सो दैट टोटल एनर्जी इज इतना। तो मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं देयरफॉर एक्स फोटॉन्स मान लेता हूं, मैं क्या करता हूं बेटा, एक्स फोटॉन्स मान लेता हूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कितने फोटोन लेके आऊं, एक्स फोटोन लेके आऊं, 10 20 100 1 करोड़ कितने भी एक्स फोटोन लेके आऊं। कितनी एनर्जी के, इतनी एनर्जी के, है ना। 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सच दैट टोटल एनर्जी इज 3.2 जूल, 3.2 जूल। ये भी जूल में है, ये भी जूल में। तो देखो ये भी जूल में है, ये भी जूल में। सही है, सही है, सही है। तो यहां से x कैसे निकलेगा, यहां से x कैसे निकलेगा, यहां से x कैसे निकलेगा बाबू, यहां से x कैसे निकलेगा 3.2 अपॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसको काटा पीटी करो, देखो देखो इसको काटा पीटी करोगे तो ये जाएगा 2 से, है ना, 1.6 से काटो ना, और ये जाएगा 3 से। 1.6 से काटो, 1.6 से काटो तो 2/3, 2/3 कितना होता है बेटा 0.66, और ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 0.66 इंटू 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स। आंसर आपका, आंसर आपका। हाँ उसको लिख लो 6.6 इंटू 10 टू द पावर 20 लिख लो, वो सब तो कर ही सकते हो आप लोग, वो सब तो कर ही सकते हो, मतलब इंटू 80, वो सब तो कर ही सकते हो। E इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा वाले से करा मैंने, तो फिर बेटा कैलकुलेशन देखो, दूसरा दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, है ना, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सुनिए ध्यान से। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, आपको वेवलेंथ दे रखी है, आपको वेवलेंथ दे रखी है 4100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है। आपको एनर्जी कितनी दे रखी है, आपको एनर्जी दे रखी है बेटा 3.2 जूल, है ना। आपको बोल रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स बताइए, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। E इक्वल्स टू, देखो ये होता है एच सी बाय लैम्डा होता है, ये फॉर्मूला होता है, हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो आप एनर्जी लिखते हो, दिस इज ऑफ 1 फोटोन, दिस इज ऑफ 1 फोटोन। आपको ऐसे कितने फोटोन चाहिए सर हमें ऐसे n फोटॉन्स चाहिए, x फोटॉन्स चाहिए, कुछ भी मान लो, हमें ऐसे x फोटॉन्स चाहिए, ये लो इनटू x कर दिया। तो अब बस इसमें कैलकुलेशन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे x 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4100 एंगस्ट्रॉम है तो 10 टू द पावर माइनस 10, सही है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से x निकालते रहो, यहाँ से x निकालते रहो। मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, मैंने पहले ट्रिक यूज करी, ट्रिक से मैंने अपनी कैलकुलेशन इजी बना ली, फिर मैंने इक्वेट कर दिया, फिर मैंने इक्वेट कर दिया। हर मैंने पहले ट्रिक यूज करके अपनी कैलकुलेशन इजी बना ली, उसके बाद मैंने वो इक्वेट कर लिया।
करा सेम बात है, हाँ हाँ, अरे करा तो सेम ही है। ट्रिक भी कहां से आती है, फॉर्मूले से तो आती है। ट्रिक आती कहां से बेटा, फॉर्मूले से तो आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, लिख लिया हो तो सही है, सही है। करेंगे एक और सवाल, करेंगे एक और सवाल, है ना, करेंगे एक और सवाल। एनर्जी ऑफ टू फोटॉन्स आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, 4:3। फाइंड रेशियो ऑफ, अभी आएगा मुस्कान, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा सेम सवाल अभी वापस आएगा ना, एक और सवाल लूंगा, ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये बहुत इजी सवाल है, टुच्चा सा सवाल है, लेकिन ठीक है ले लिया फिर भी, है ना। करिए। हाँ सही है, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें पता है बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एनर्जी का रेशियो E1/E2 है तो वो क्या रहेगा बेटा, F1/F2, F1/F2, है ना, जो कि क्या रहेगा बेटा 4/3 रहेगा, जो सवाल में दे रखा है, सवाल में दे रखा है। और हमें पता है, लिखते हुए चलिए बेटा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो E1/E2 वुड बी इक्वल टू λ2/λ1, है ना, उल्टा कर देना। E1/E2 कितना रहेगा बेटा, λ2/λ1, which would be what, 4/3, which would be what, 4/4, है ना, 4/3, सॉरी 3/4, 4/3 क्या बोल रहा हूँ, 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया होगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। एक और सेम पिछले वाले सवाल जैसा थोड़ा सा सवाल करवाता हूं, थोड़ा ट्विस्ट के साथ, है ना। करेंगे बेटा, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। सवाल करेंगे, एक और सवाल करो। हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी क्या सर, हाउ मेनी फोटॉन्स आर emitted आर emitted पर, या फिर emitted in 3 सेकेंड by a bulb of 80 watt having lambda having lambda 410 नैनोमीटर। चलिए करेंगे, ट्राई करो, करिए बेटा, करिए बेटा, करिए बेटा, करिए बेटा, करिए बेटा। क्या हो गया बेटा, ये इसका कूलिंग क्यों नहीं हो रही है भाई, फैन ही चल रहा है क्या, फैन का क्या करेंगे हम। हम्म 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 हाँ जी, करिए। एक आंसर आ रहा है 5 × 10⁻20, एक आंसर आ रहा है 80, 80 तो आंसर नहीं होगा बेटा। बाकी 8 है, ये कहां से आ रहा है बेटा, अरे बेटा जीरो देखो, जीरो, जीरो भी तो देखो बेटा।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से। हम्म हम्म आइए जरा यहाँ सुनिए बेटा, सवाल बोलना क्या चाह रहा है पहले ये देखते हैं बेटा, है ना। सवाल बोलना क्या चाह रहा है ये देखते हैं। देखो ये भी पहले वाले ही सवाल है। देखो पहला वाला सवाल क्या था, बड़े ध्यान से सुनिए। पहला वाला सवाल क्या था, पहला वाला सवाल क्या था, है ना। बोल रहा है, ये सवाल था हाउ मेनी फोटॉन्स, वेवलेंथ इतना, हैविंग एनर्जी इतना, ये बोल रहा है। हाँ, उसी सवाल को ट्विस्ट करके इसने क्या दे दिया है, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड इन 3 सेकंड बाय अ बल्ब ऑफ 80 वॉट हैविंग वेवलेंथ इतना। आपको वेवलेंथ दे दी है, अभी भी आपको वेवलेंथ देती है, लेकिन इस बार आपको एनर्जी नहीं दी है। देखो पिछली बारी आपको सीधा सीधा एनर्जी दे दी थी, हैविंग एनर्जी 3.2 जूल, है ना, आपको सीधा एनर्जी देती। इस बार उसने एनर्जी नहीं दी है। इस बार बोल रहा है कि कोई बल्ब बता, हमने बल्ब स्टार्ट करा, कितने सेकंड के लिए स्टार्ट रखा, 3 सेकंड के लिए, और उसकी पावर दे दी है। ये यूनिट किसका है बेटा, वॉट। वॉट बेटा, वॉट लग गई, है ना, वॉट लग गई मामू, है ना, वॉट लग गई। ये किसका यूनिट है बेटा, पावर का यूनिट है। अब पावर होती क्या है सर, पावर होती क्या है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूं, पावर इज व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज व्हाट, एनर्जी अपॉन टाइम, दिस इज पावर, दिस इज पावर। तो अगर मुझे पावर दे रखी है 80, मुझे टाइम दे रखा है, तो क्या मैं एनर्जी निकाल सकता हूं, हाँ सर। तो क्या मैं एनर्जी इस तरीके से निकाल सकता हूं, एनर्जी आ जाएगी बेटा, पावर 80, टाइम दे रखा है 3, तो कितनी आ गई बेटा, 240 जूल। बस पिछले सवाल में डायरेक्ट आपको 3.2 जूल दे रखा था, इस सवाल में बेटा आप लोगों को पावर और टाइम दे दिया, तो मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल लेना। हाँ, और एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेगा, वो तो बेटा ट्रिक सिखा रखी है तेरे को, वो तो ट्रिक सिखा रखी है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दे, कैसे, नैनोमीटर है 1240 अपॉन 410 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, लगभग 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 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और उसको किस में कन्वर्ट कर ले बेटा, जूल में कर ले। जूल में क्यों करना है बेटा, क्योंकि यूनिट सेम रखनी है, यूनिट सेम रखनी है, यूनिट सेम रखनी है, क्योंकि यहां जूल है तो यहां भी जूल होना आवश्यक है, सही है। लेकिन ये जो एनर्जी निकली है बाबू, ये जो एनर्जी निकली है बाबू, कितने फोटोन की निकली है, ये एनर्जी किसकी निकली है बेटा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अब सीधी सीधी बात है बेटा, आपके पास कितने फोटोन है, x फोटोन है, कितने फोटोन लेके आओ, x फोटोन लेके आओ, इतने एनर्जी के, सच दैट टोटल एनर्जी इज 240 जूल। बस 240 बेटा अपन को एक स्टेप करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा जीवन में, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा जीवन में, वो अपन ने करी बेटा, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके एनर्जी निकाल दी। पिछले सवाल में क्या था, आपको डायरेक्ट एनर्जी दे रखी थी, तो क्या करूंगा, देयरफॉर कितने फोटॉन्स, x फोटॉन्स, कितनी एनर्जी के, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हाँ, सच दैट टोटल एनर्जी इज व्हाट, 240 टोटल एनर्जी इज व्हाट, 240। सही है, कैलकुलेशंस भी इजी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैलकुलेशन भी इजी है, सही बात है बेटा। यहां से यहाँ पे देखो, ये 240 है, 24 है ये, और ये 48 है, तो कैंसिल होंगे। 24 है और ये 48 है, कैंसिल होंगे, है ना। बाकी बस आपके, आपका जो खेल रहेगा वो पावर का रहेगा। आप सही बोल रहे हो, 5 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स। बेटा कभी भी आपसे इजी है या नहीं है, और सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है बेटा, सेम सवाल है, सवाल सेम है बेटा। आपको पिछले केस में डायरेक्ट एनर्जी दे दी थी, आपको इस बार क्या दे दिया, पावर और टाइम दे दिया, पावर और टाइम दे दिया। अच्छा, इसी में ही ट्विस्ट आ सकता है बेटा, इसी में ही बेटा ट्विस्ट आ सकता है। सर ट्विस्ट करके दिखाओ, सर ट्विस्ट दिखाओ, सर ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या दे सकता है बेटा इसमें, इसमें ट्विस्ट क्या दे सकता है, लास्ट जो मैक्सिमम चीज कर सकता है ना इसमें, लास्ट जो मैक्सिमम चीज कर सकता है ना, वो क्या कर सकता है बेटा, ट्विस्ट दे सकता है। क्या ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट दे सकता है। क्या ट्विस्ट दे सकता है, आपको एफिशिएंसी दे दे, आपको एफिशिएंसी दे दे, मतलब ऐसे बोल दे, सपोज करो ये 240 जूल आया ना, आपको क्या कर सकता है, आपको ये दे देगा कि यार 80% एफिशिएंट है आपका बल्ब, 80% एफिशिएंसी है बल्ब की। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, 80% एफिशिएंसी है बल्ब की, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, कुछ नहीं, जितनी एनर्जी फेंक रहा है ना, कितनी फेंक रहा है, 240 जूल फेंक रहा है, उसमें से काम का कितना है, 80%। जैसे बेटा आपकी एफिशिएंसी होती है ना बेटा, 2%, 5%, 10%, है ना,
आप बेटा 10 घंटे पढ़ते हो लेकिन एफिशिएंटली कितना पढ़ते हो बेटा, 1 घंटा ही पढ़ते हो, है ना। ऐसे ही बोल रहा है बल्ब बल्ब कितना है बेटा, 80% ही एफिशिएंट है, मतलब जो भी एनर्जी निकली 240 जूल उसमें से काम की कितनी है, 80% ही काम की है। तो कुछ नहीं, 80% निकाल दो 240 का, 80% निकाल दो बेटा 240 का। 240 का कितना आएगा, 24 इंटू 8, 48, 96, 96, 96, 192, है ना, 192 जूल आ जाएगी, 192 जूल आ जाएगी। और कुछ नहीं, अब यहाँ पे बस 192 डाल देना, ये जो एफिशिएंसी वाली है ये डाल देना। अभी एफिशिएंसी नहीं दे रखी थी तो 100% माना हमने, एफिशिएंसी नहीं दे रखी थी तो हमने 100% माना, सीधा सीधा आपका टोटल एनर्जी 240 जूल मानी, है ना। अगर आपको 80%, 70%, 50%, x% आपको एफिशिएंसी दे रखी है तो पहले मैं काम की एनर्जी निकाल दूंगा, काम की एनर्जी निकाल दूंगा तो फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा। एक ही बात है बेटा, इसमें क्या दिक्कत की बात है, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, सही है। ट्विस्ट है बेटा, ये मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है, इससे ऊपर नहीं चीजें जा सकती, ठीक है। ठीक है बेटा, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा बेटा, लिख लिया होगा तो फिर हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालिए बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हेडिंग डालिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैलकुलेटर देखा है बेटा, जो परचूने की दुकान पे होता है, लाओ 10,000 रुपए, है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बेटा, कैलकुलेटर देखा है, उसमें वो कैलकुलेटर के ऊपर वो ब्राउन ब्राउन कलर की फिल्म होती है ना बेटा, कैलकुलेटर के ऊपर बेटा वो ब्राउन कलर की फिल्म नहीं होती एक, है ना, है ना, है ना, हाँ सर होती है सर, है ना। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करती है। अच्छा सर, अच्छा सर, होशियारी, हाँ बेटा। देखो बेटा डायग्राम बना रहे हैं सुंदर सा, सुशील सा, है ना, घरेलू सा डायग्राम, ठीक है। आइए आइए बेटा, ये डायग्राम है आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। ये क्या है बेटा, ये है मेटल की रॉड। आप सुनिए ध्यान से, क्या होता है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइए बेटा, आइए बेटा, आइए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये बेटा आप लोग का डायग्राम है सुंदर सा, क्या है बेटा, एक अगेन ट्यूब ले ली है ना, यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, दो रॉड लगा दी हैं, दो रॉड किसकी है बेटा, मेटल की रॉड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, एम मीटर लगा दिया है। एम मीटर क्यों लगाया है, एम मीटर लगाया है ताकि बेटा करंट पता कर सके, एमीटर क्यों लगाया है, ताकि बेटा करंट पता कर सके। अब करते क्या है अपन लोग, अब करते क्या है, इस मेटल रॉड पे, ये जो मेटल की रॉड है, ये जो मेटल की रॉड है, इस पे अपन लोग क्या करते हैं बेटा, एनर्जी मारते हैं। ये जो मेटल की रॉड है इस पे अपन लोग क्या करते हैं बेटा, एनर्जी मारते हैं। एनर्जी मारने का मतलब क्या है, इस पे अपन ने मारे बेटा फोटॉन्स, इस पे अपन ने क्या मारे बेटा, फोटॉन्स। हमें पता है ना बेटा फोटॉन क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स किसके बेटा, एनर्जी के, है ना, छोटे छोटे बंडल्स किसके बेटा, एनर्जी के। तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा, मेटल रॉड्स होती हैं उसमें अपन लोग क्या करते हैं बेटा, फोटॉन्स मारते हैं। अपन लोग क्या मार रहे हैं बेटा, एनर्जी मार रहे हैं। और ऐसे में होता क्या है, लैग तो नहीं है ना कोई, लैग है क्या, नहीं है ना, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मेटल की रॉड है, हाँ अपन लोग उस मेटल की रॉड पे क्या मार रहे हैं बेटा, एनर्जी मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं बेटा, फोटॉन्स मार रहे हैं। और ऐसा करने पे क्या होता है, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, कैसे हुआ इजेक्ट, अभी उस सब पे बातचीत करेंगे। करा क्या है हमने, ये देखिए बेटा मेटल की रॉड है, हाँ इस पर अपन ने क्या मारे बेटा, फोटॉन्स मारे, या फिर अपन ने क्या मारी बेटा, एनर्जी मारी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर गए, इजेक्ट कर गए। और इलेक्ट्रॉन अगर भागने लगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए ना, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके क्या करेगा बेटा, भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, रीडिंग आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा,
करंट आपको डिटेक्ट हो जाएगा एमीटर में। तो इसी को बोलते हैं अपन लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अब अंग्रेजी में लिखेंगे, आप लोग भी बेटा मेरे साथ साथ में लिखते हुए चलिए। इजेक्शन, है ना, इजेक्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, हाँ, कहां से हुआ है? फ्रॉम मेटल सरफेस। इजेक्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस कब हुआ है? when photon of suitable energy, when photon of suitable energy, when photon of suitable energy falls on it, falls on it, falls on it। ये क्या है बेटा? डेफिनेशन है, डेफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, कहां से? मेटल रॉड से। कब? जब सूटेबल फोटोन, जब सूटेबल फोटोन मेटल रॉड पर गिरता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार वर्ड है बेटा, सूटेबल, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में अपन लोग अभी और बातचीत करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने बेटा, होशियार आप लोग बहुत ज्यादा हो, है ना, बहुत ज्यादा होशियार हैं, हम आगे बढ़ सकते होंगे, है ना। अब क्या करते हैं बेटा? पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा? पिक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं ना। मेटल की जो रॉड है उसका एक एटम लेते हैं, ठीक है। मेटल की जो रॉड है उसका एक एटम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आइए बेटा, अपन ने क्या करा बेटा? जूम कर दिया, मेटल की रॉड का एक एटम ले लिया। आज हमें पता है ये एटम है, हाँ, इसके सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। ये हमें पता है ना? हाँ जी सर पता है, हाँ जी सर हमें पता है। ये है बेटा आपका न्यूक्लियस, सही है सर। और यहाँ पे एक रानी होती है। रानी कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? घूम रही है बेटा, चक्कर काट रही है बेटा, चक्कर काट रही है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक एटम बनाया बेटा मेटल की रॉड का, हाँ, ये रहा ना बेटा आपका, ये रहा ना आपका बेटा मेटल की रॉड, हाँ, एक एटम बनाया इस पे। अब इस मेटल रॉड पे आपने करा क्या? आपने बेटा फोटोन मारे। आपने करा क्या है? आपने इसको एनर्जी दी है। मतलब आपने इसको क्या करा? एनर्जी दी। आपने इस इलेक्ट्रॉन पे क्या मारी बेटा? एनर्जी मारी। आपने इस इलेक्ट्रॉन पे क्या मारी बेटा? एनर्जी मारी। अब क्या होगा? अब बेटा पिक्चर क्या है? अब बेटा पिक्चर क्या है? न्यूक्लियस बेटा दीवाना है रानी का, है ना। न्यूक्लियस बेटा क्या है? ये है राजा, ये है रानी, है ना, है ना। और इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? कहानी, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है बेटा? दीवाना है इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहे, है ना, और कहीं बाहर नहीं जाए, मेरे इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द ही घूमते रहे। तो इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? दीवाने हैं, सही है सर। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? वर्क, साई बोलते हैं, साई। अभी अपन लोग लिखेंगे ये सारी चीजें, है ना, साई क्या लिखते हुए चलते चलो, है ना। क्या होता है बेटा? ये साई क्या होता है बेटा? वर्क फंक्शन है। क्या है वर्क फंक्शन? प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन देसी भाषा के लिए समझो, देसी भाषा के लिए समझो कि ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है सर। तो क्या था बेटा? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों के बीच में क्या चल रही थी? कहानी, है ना। तो फिर कौन आया बेटा? चोर आया। फिर कौन आया बेटा? चोर आया, है ना। फिर ये आ गया आपका चोर आ गया। अब इस चोर का मकसद क्या है बेटा? इस चोर का मकसद क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएंगे। इस चोर का मकसद क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, सुनो ध्यान से, ये जो चोर आया, इस चोर का पर्पस क्या है? इस इलेक्ट्रॉन को, इस रानी को बाहर लेके जाना। और अगर रानी बाहर चले गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो था, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो था, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही तो था। हाँ, तो अगर बेटा रानी बाहर निकल गई, एटम को छोड़ गई, तो बेटा काम बन जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, है ना। अब बेटा कब होगा? रानी बेटा बाहर कब आएगी? आप बताओ बेटा। जब फायदा होगा। बात सही है या नहीं है बेटा? एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बेटा? जीवन सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं? केमिस्ट्री के साथ साथ बिल्कुल सिखा रहे हैं। रानी बेटा बाहर कब आएगी? है ना, राजा के चुंगुल से, है ना, राजा के चुंगुल से रानी बेटा बाहर कब आएगी? जब उसको फायदा मिलेगा। सपोज करो बेटा राजा ने कर रखी है बीकॉम की डिग्री, है ना, राजा ने कर रखी है बीकॉम की डिग्री, है ना, किसी भी एरे गहरे कॉलेज से, और भाई साहब चोर हैं बेटा, आईआईटीएन या फिर एम्स के डॉक्टर,
है ना, ये मतलब ये एकदम बढ़िया डिग्री वाले हैं। तो क्या रानी साथ में चले जाएंगी क्या रानी साथ में चले जाएंगी क्या? चले जाएंगी सर। रानी साथ में चले जाएंगी क्या? बिल्कुल चले जाएंगी। तो क्या है बेटा, फायदा मिलना चाहिए बेटा रानी को फायदा मिलना चाहिए, मतलब जो बाहर से आ रहा है वो ताकतवर होना चाहिए, जो बाहर से आ रहा है वो बेटा ताकतवर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटा रानी क्या करेंगी, बाहर चल जाएंगे। इसका मतलब क्या, अगर जो बाहर से आया, बाहर से कौन आया बेटा, अब समझे बेटा डिग्री करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बाहर से कौन आया बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर ज्यादा है या फिर बराबर भी है वर्क फंक्शन से। देखो वर्क फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप बाहर की एनर्जी ज्यादा दे रहे हो तो ये डोमिनेटिंग है ना बेटा, तो क्या रानी बाहर आएगी, हाँ। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा सर। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा सर। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन उधर ही बेटा अगर ये आया बेटा नॉर्मल बीएससी के साथ, है ना, ये चोर है जो, ये आया बेटा बीएससी के साथ, और राजा करके बैठा है बेटा एमबीबीएस एमडी, और आगे बेटा पीएचडी की तैयारी कर रहा है ना। एमबीबीएस और एमडी तो कर चुका है बेटा, अब क्या कर रहा है बेटा, पीएचडी की तैयारी कर रहा है। ये आया बेटा बीएससी वाला, या फिर ये आया बेटा रशिया से करके आया है। ये एमबीबीएस कहां से करके आया बेटा, रशिया से करके आया है ना, यूक्रेन से करके आया है। और इसने बेटा एम्स दिल्ली से करी है, एमबीबीएस भी वहीं से करी है, एमडी भी वहीं से करी है, और अब पीएचडी देख रहा है ना बेटा। तो रानी क्यों जाएगी बेटा, आप बताओ, रानी जाएगी नहीं जाएगी। तो इस बार किसका पलड़ा भारी हो गया बेटा, राजा का। इस बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा भारी हो गया। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा है, या फिर चोर जो है वो सस्ता है ना, वो सस्ता है, और बेटा राजा कौन है बेटा, भारी है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्ट, है ना, डज नॉट इजेक्ट। सही है ना बेटा, इंग्लिश सही है ना, सही है सर, है ना। तो देयरफॉर नो फोटो इलेक्ट्रिक, सही है। सही है सर, सही है नहीं है, सही है सर। अब यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ देखिए। अच्छा चलो ये मैं आपको वो कराता हूँ, पहले मैं आपको डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ, फिर अपन लोग काम करते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन का समझ गए, हाँ। अब बेटा अपन लोग ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों की चल रही थी कहानी, ये थोड़ी ना लिख सकते हैं बेटा। एमटीए ऐसे थोड़ी ना पूछेगा, एमटीए तो बेटा अंग्रेजी में पूछेगा आपसे, है ना, एमटीए तो आपसे अंग्रेजी में पूछेगा, तो अपन को अंग्रेजी में भी तो बेटा डेफिनेशन लिखना आनी चाहिए, है। ये तो बेटा समझने वाली बात थी, राजा रानी चोर, ये तो समझने वाली बात थी, है ना, है ना। तो वर्क फंक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम एनर्जी, लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वर्क फंक्शन। सही बात है बेटा, कम से कम देखो कम से कम वर्क फंक्शन बोल रहा है भाई, कम से कम, जैसे वर्क फंक्शन बोल रहा है कम से कम मेरे जितनी एनर्जी तो लेके आ। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, अगर आपको रानी को लेके जाना है, कम से कम मेरे जितनी एनर्जी तो लेके ही आओ। और ज्यादा लेके आ सकते हो, चोर से बातचीत कर रहा है बेटा, अगर और ज्यादा लेके आ सकते हो तो कोई चक्कर नहीं, रानी तो आई जाएगी। अगर रानी को लेके जाना है तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो तो इतनी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, और बेटा इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है सर, है ना। और क्या होता है बेटा, और क्या डेफिनेशन है, और है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी करते हैं बातचीत है ना सब पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एफ नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, एफ नॉट से। अब ये क्या होगी बेटा, हाँ सुनिए ध्यान से, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, सॉरी अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी। क्यों, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, मिनिमम। तो क्या बोलेंगे बेटा, मिनिमम एनर्जी
रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ही वो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है। इसका मतलब क्या? अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करना बेटा? एफ नॉट से। इसका मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करना है? एफ नॉट से। इसका मतलब क्या? यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, यहां देखिए, अगर आपने जो फ्रीक्वेंसी मारी, आप जो फ्रीक्वेंसी लेके आए, अगर वो थ्रेशोल्ड से बड़ी या बराबर है, अगर वो थ्रेशोल्ड से बड़ी या बराबर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? जैसे सपोज करो थ्रेशोल्ड है आपकी 5 हर्ट्ज और आप लेके आए बेटा सपोज करो 7 हर्ट्ज की, तो होगा या नहीं होगा? होगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम से ज्यादा, मिनिमम तो एफ नॉट है, उससे ज्यादा या बराबर, ज्यादा या बराबर। हाँ, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, अगर बेटा थ्रेशोल्ड से कम है, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब ये है ना कि मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। सही है, सही है, सही है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। अब अगर एनर्जी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या रहेगी? मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या रहेगी बेटा? मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना बेटा, इसलिए मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सही है, सही है, सही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगर जो वेवलेंथ आप लेके आए हो छोटी या फिर बड़ी है, या छोटी या फिर बराबर है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इस बार उल्टी हो जाएंगी चीजें, इस बार उल्टी हो जाएंगी। मतलब ये बोल रहा है, सुनो ध्यान से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब लैम्डा नॉट तक होगा, उससे नीचे नीचे तक होगा। मतलब सपोज करो, ये क्या बोल रहा है आपने आपने ये क्या बता दी बेटा? मैक्सिमम वेवलेंथ बता दी। सपोज करो आपकी 3000 एंगस्ट्रॉम आई, तो ये बोल रहा है इतनी वेवलेंथ तक होगा, इतनी वेवलेंथ तक होगा। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या 2000 पे होगा क्या? तो आप लोग बोलोगे होगा सर। 3000 तक होगा। 3000 तक होने का मतलब क्या है? उससे नीचे 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 जितनी वेवलेंथ है सब होगा। सर 2900 पे होगा क्या? होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? होगा। अभी लिख लेंगे सब सारी चीजें, वापस से मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ, है ना। अभी मैं आपको प्रॉपर वैल्यूज लेके भी मैं आपको करवाऊंगा, है ना। अभी अभी करवाता हूं, है ना, और आपके दिमाग में फीड करते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बताता है, ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड बताता है। और अगर इससे ऊपर चले गए, सर 3000 था, सर हम सर 3100 चले गए, 3500 चले गए, 4000 चले गए, तो होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया होगा तो बेटा आगे बढ़ेंगे, लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलिए, ठीक है। वैल्यूज लेता हूं, कुछ कुछ वैल्यूज लेता हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया रहे, है ना। कुछ वैल्यूज लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और दिमाग में फीड कर दे। जैसे सपोज करो लैम्डा नॉट, जैसे सपोज करो वर्क फंक्शन की वैल्यू ले ली बेटा अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है सर। एफ नॉट ले लिया, सपोज करो रैंडमली ले रहे हैं यार, है ना, बहुत ज्यादा वो मत देखना, वैल्यूज निकालने मत बैठ जाना, है ना, अपन लोग एकदम रैंडमली ले रहे हैं, ठीक है। एफ नॉट की वैल्यू हो गई बेटा, सपोज करो आप लोग के 3 हर्ट्ज, और लैम्डा नॉट हो गया आपका 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताना फोटो इलेक्ट्रिक होगा या नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। पहला केस, है ना,
चलिए 1 2 3 4, पहले बेटा 1 2 3 4 है ना, पहले बेटा 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 का बताइए, है ना, पहले 1 2 3 4 पे ध्यान देते हैं। चलिए एनर्जी है बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 बताइए, होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे लिख दो। 1 2 3 में होगा, 4 में नहीं होगा। 1 2 3 में होगा, 1 2 3 में होगा, 1 2 3 में होगा, 4 में नहीं होगा। सही बात है। एनर्जी कितनी है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इससे बड़ी या बराबर चाहिए, इससे बड़ी या बराबर चाहिए अपन को, है ना, फोटो इलेक्ट्रीफाई कराएंगे तो बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, हाँ सर बड़ी है, बड़ी है, हाँ सर बड़ी है, बड़ी है तो होगा, 2 से बड़ी है ना, हाँ 2.5 बड़ी है होगा, बराबर है तो भी होगा, बराबर है तो भी होगा, छोटी है बेटा, भले ही बेटा 0.01 से छोटी है, छोटी है बेटा तो नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा, तो बेटा नहीं होगा। सही है, ये यहां पे कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे, अब आ जाओ बेटा फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे क्या देखेंगे बेटा, अब ये क्या है बेटा, अब देखो देखो सुनो ध्यान से, अब ये क्या है बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इतनी तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी तो चाहिए ही चाहिए, इतनी या इससे ऊपर, इतनी या इससे ऊपर, दोनों सेम चलते हैं, दोनों सेम चलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतनी है इतने से ऊपर तो 1.7 हर्ट्ज है, 1.7 हर्ट्ज है, तो यार मिनिमम से भी कम हो गई यार, मिनिमम से भी कम हो गई तो नहीं होगा, मिनिमम से भी कम हो गई तो नहीं होगा, 2.8 है कम हो गई नहीं होगा, 3.2 है हाँ यार ज्यादा है अच्छी बात है होगा, अच्छी बात है होगा, 4 हर्ट्ज ज्यादा है अच्छी बात है होगा। सही है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, सही है सर, सही है, सही है, सही है। अब यहां आ जाओ, अब ये क्या बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहीं तक ही होगा, इससे नीचे नीचे होगा, इससे नीचे नीचे होगा, इससे ऊपर मत जाना, इससे नीचे नीचे होगा, इससे नीचे नीचे होगा, इससे नीचे नीचे होगा, तो 3500 इससे नीचे है अच्छी बात है बेटा होगा, 4900 नीचे है इससे, हाँ है अच्छी बात है होगा, 5100 नहीं होगा बेटा, बड़ा हो गया, मैक्सिमम से भी ऊपर चलेगा गलत बात, 6000 नहीं होगा, लिख लीजिए। सही है ना, सही है या नहीं है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए, हेडिंग डालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही चल रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 5000 पर होगा, हाँ 5000 पर होगा, बिल्कुल होगा, 5000 पर होगा, होगा, यहाँ पे देखो इक्वालिटी लगाई है ना मैंने, यहाँ पे देखिए इक्वालिटी लगाई है, होगा 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 होगा, ठीक है, इक्वालिटी लगाई है, ठीक है। चलिए चलिए लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी रानी है, इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी रानी है, इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन अपनी रानी है ना। तो अब रानी क्या कर रही है बेटा, बाहर आ रही है, रानी क्या कर रही है बेटा, बाहर आ रही है, बाहर आके क्या करेगी बेटा, मुंह देखेगी किसी का नहीं, बाहर आके बेटा क्या करेगी, रानी भागेगी बेटा, रानी भागने के लिए आई थी बेटा, रानी भागेगी, बात सही है नहीं। अगर बेटा ये बाहर आ गई, ये चंगुल से बेटा बाहर आ गई, फिर क्या करेगी बेटा, भागेगी ना, भागेगी अगर रानी, तो बेटा इसके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी, इसके पास क्या आएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या होता है भाई, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी आई, जितनी एनर्जी आई, कितनी एनर्जी आई, कितनी एनर्जी आई, बाहर से कितनी एनर्जी आई, बाहर से कितनी एनर्जी आई सर, ईपी जितनी, बाहर से कितनी एनर्जी आई, ईपी जितनी। ये ईपी एनर्जी दो चीजों में कन्वर्ट हो जाती है, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में, एक वर्क फंक्शन में एक काइनेटिक एनर्जी में। एक तरीके से ऐसे मानो, जो वर्क फंक्शन है ना, ये बेटा एक तरीके से खर्चा है, फालतू का खर्चा, वर्क फंक्शन क्या है, फालतू का खर्चा है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा, जो भी बेटा चोर आएगा उसको ये खर्चा तो देना ही पड़ेगा, उसको ये खर्चा तो देना ही पड़ेगा, अगर रानी को बाहर लेके जाना है तो
इसका मतलब क्या, जितनी भी आपने एनर्जी लेके आए, कितनी एनर्जी लेके आए सर, ईपी एनर्जी लेके आए, हाँ सर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब चाहो तो यार वो वाले फॉर्मूले भी लिख सकते हो। ईपी को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, ईपी को क्या लिख सकता हूं, एच इंटू एफ लिख सकता हूं, हाँ सर, हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं बेटा, वर्क फंक्शन को लिख सकते हैं एच एफ नॉट, थ्रेशोल्ड है ना, तो थ्रेशोल्ड वाली चीजें लगाओ, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। सर तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेवलेंथ के टर्म्स में, एनर्जी ऑफ फोटोन को बेटा वेवलेंथ के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड है तो एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो तीन फॉर्मूले निकल के आ गए। फॉर्मूला तो एक ही है यार, वैसे तो फॉर्मूला तो एक ही है, ये तो उसके क्या है बेटा, भाई बंधु है बेटा, है ना, चचेरा और मौसेरा भाई है बेटा। सही बात है या नहीं है, सही है सर, सही है सर, सही है सर। देख लिया, चलिए बताइए, है ना, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इफ दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी इफ वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पहला बोल रहा है EP इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा बोल रहा है EP इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा बोल रहा है EP इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथा बोल रहा है EP इज 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करिए जरा, करिए जरा, कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी पूछी है बेटा, EP दे दिया है, फाइ दे दिया है, तो EP माइनस फाइ कर दो, है ना, इसको यहां ले जाओ बेटा, इसको यहां ले जाओ बेटा, इसको यहां ले जाओ, EP माइनस फाइ क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, EP माइनस फाइ क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, है ना। तो यहाँ पे EP कितना है बेटा, यहाँ पे EP कितना है बेटा, 3, फाइ कितना है, 2, फाइ फिक्स्ड है बेटा, फाइ फिक्स्ड है, फाइ फिक्स रहता है बेटा, फाइ फिक्स रहता है। तो यहाँ पे आंसर निकालते हुए चलो फटाफट से, आंसर निकालते हुए चलो बेटा फटाफट से, कैसे निकालोगे बेटा, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, 3 माइनस 2 कितनी आ जाएगी बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है या नहीं है, सही है सर, सही है सर। ये यहाँ पे 2.5 है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, 2.5 माइनस 2 कितनी आ जाएगी, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, जूल में बोलेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में बोलेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी बेटा, 2 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आएगा बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे कैसे निकालोगे, यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दे रखी है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दे रखी है बेटा आपको, 1 पॉइंट क्या हो गया भाई, चल जा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दे रखी है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दे रखी है बेटा आपको, 1.5, तो 1.5 माइनस 2 कितनी आ गई बेटा, माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है ना, सही है ना बेटा, सही है ना बेटा। ये क्या है बेटा, ब्लंडर है, ये क्या है बेटा, ब्लंडर है, लिख तो लो, है ना, लेकिन उसके बाद क्या करो बेटा, इसको काट दो, कट भी नहीं रहा बेटा जीवन में, जीवन में काट भी नहीं पा रहे बेटा हम किसी का, चल जाए यार, क्या होगा बेटा, ये काट दो बेटा, ये काट दो, ये क्या है बेटा, ब्लंडर है ना, ब्लंडर है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू बेटा 0 ही हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 ही हो सकती है ना, अरे क्या हो गया, हाँ देखा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, ब्लंडर है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तो देखो ये वाला केस हो गया, यहाँ पे तो देखो ये वाला केस हो गया, वर्क फंक्शन ज्यादा है, राजा राजा ज्यादा है बेटा, राजा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू चोर, राजा डोमिनेटिंग है बेटा एज कंपेयर टू चोर। ये वाला तो कौन सा केस हो गया, ये वाला तो ये केस हो गया ना, जब राजा राजा बड़ा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो बाहर ही नहीं आएगी रानी बेटा, रानी बाहर ही नहीं आएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, अरे मेरे भाई ये समझे, ये समझे, इस बार क्या है बेटा, वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो इस बार ये बोल रहा है ये जो वर्क फंक्शन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज्यादा है एज कंपेयर टू जो चोर की एनर्जी है, ये 1.5 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा,
क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? क्या नहीं होगा। तो इस केस में आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, इस केस में आपसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे भाई अगर इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? जीरो। 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 ठीक है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मत लगा लेना क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती, मिनिमम वैल्यू जीरो ही हो सकती है, तो जीरो ही रहेगी यहां पे। ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है बाबू, ठीक है सर, ठीक है बाबू, ठीक है सर। सही है, ठीक है। चलिए, चलिए। मुन्ना बड़ा प्यारा, लिख तो लिया ही होगा बेटा, लिख तो लिया ही होगा। अब लिखो बेटा नोटवा, लिखो बेटा नोटवा, नोटवा लिखो बेटा नोटवा। ठीक है, नोटवा लिखिए, पहले समझेंगे बेटा फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे बेटा फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है ना? अभी एक बार लिखना मत कुछ भी, पहले मेरे को एक बार फाइनल करने दो। ठीक है, लिखना मत अभी कुछ भी। लिखना मत अभी कुछ भी, है ना? मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, है बेटा, है बेटा, है बेटा, है सर, है। ठीक है, लिखिए, रुकिए, रुकिए। क्या कितने रुपए का बेटा? ठीक है, सुनिए ध्यान से, है ना? ठीक है, हाँ बेटा मैं अच्छा ही गाता हूँ, है ना? यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, है ना? लिखिए बेटा इंटेंसिटी, हेडिंग डालिए बेटा इंटेंसिटी। हेडिंग क्या मतलब, एक बस एक डेफिनेशन लिखेंगे इंटेंसिटी की, उसके बाद ये नोटवा समझाऊंगा। इंटेंसिटी क्या है बेटा? इंटेंसिटी क्या है बेटा? इंटेंसिटी लिखते हुए चलेंगे बेटा, समझेंगे, है ना? है ना? लिखिए बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स। आप अगर आपने ये लिख लिया तो उसके नीचे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये लिख लिया तो उसके नीचे लिख लेना, ये नहीं लिखा तो उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहा है? इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब आप लोग कर क्या रहे थे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? कर क्या रहे थे? ये मेटल की रॉड थी, हाँ सर। इस मेटल की रॉड पे क्या कर रहे थे बेटा? फोटॉन्स मार रहे थे। इस मेटल की रॉड पे क्या कर रहे थे बेटा? फोटॉन्स मार रहे थे। तो कितने फोटॉन्स मार रहे हो एक सेकंड में? एक मार रहे हो, 100 मार रहे हो, 1 लाख करोड़ मार रहे हो, 10,000 मार रहे हो, कितने मार रहे हो? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होती है इंटेंसिटी। कितने फोटॉन्स आप इस पे मार रहे हो, कितने फोटॉन्स आप इस पे मार रहे हो, ये होती है उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, छोड़ दो बेटा पेन वेन, छोड़ दीजिए, फेंक दो बेटा पेन वेन, सब फेंक दो। अब यहाँ पे आ जाओ नोटवा पे। नोटवा पे क्या कर रखा है? दो केसेस ले रखे हैं, ए और बी। ए वाले में एनर्जी ऑफ फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी वाले में एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों में मैंने वर्क फंक्शन सेम ले लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए पे मैंने मारे हैं बेटा 1 फोटोन, बी पे मैंने मारे बेटा 100 फोटॉन्स। तो इतना तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इंटेंसिटी कम है और बी की इंटेंसिटी ज्यादा है। ये समझ रहे हो? इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ फोटॉन्स मारना ही। तो अगर आप बी में ज्यादा मार रहे हो तो आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि बी की इंटेंसिटी ज्यादा है।
बी की इंटेंसिटी ज्यादा है। इतना हमें समझ में आ रहा है, इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है सर, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे पहला केस, अगर मैं यहाँ पे पहला केस लूं, है ना, ये जो ए वाला है, अगर ये जो ए वाला है, ये मैं अगर पहला केस लूं और यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो क्या निकलेगी बेटा, 4 - 2 करूंगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, है ना, तो कितनी निकलेगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। हाँ सर। और अगर सेकंड वाले केस में मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, 3 - 2 तो कितनी निकलेगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। सही बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, है ना, है ना, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जिस इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बोल दो यहां पे या एनर्जी बोल दो, देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक ही बात चलती है, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या रहते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे या एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। कैसे सर, और समझो। सपोज करो यहां पे मैं ले लेता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनना ध्यान से, आप मेरे को आंसर बताइएगा चैट सेक्शन में। अगर यहां पे मैं ले लेता बेटा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे मैं ले लेता 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती सर, 3 हो जाती, 5 - 2 हो जाता, 5 - 2 हो जाता। अगर यहां पे मैं ले लेता सर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे मैं ले लेता 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 7 - 2 सर 5 हो जाती काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब इस पर डिपेंड कर रही है ना बेटा, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। हाँ सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ऑफ फोटोन, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, ठीक है सर, ये चीज समझ में अभी लिखेंगे ना, अंग्रेजी में सब कुछ लिखेंगे ना, अंग्रेजी में सब कुछ लिखेंगे, पहले समझ लो। ठीक है, दूसरा केस क्या है सर, दूसरा केस क्या है सर, दूसरा केस क्या है। अच्छा, यहां पे आपने मारा एक फोटोन, ए में आपने मारा बेटा एक फोटोन, तो क्या यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट हुआ होगा बेटा, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही तो इजेक्ट होगा, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होगा, है ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी रहेगी, उसको छोड़ो, अब काइनेटिक एनर्जी को भूल जाओ, अब काइनेटिक एनर्जी को भूल जाओ। अगर यहाँ पे आपने एक फोटोन मारा तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होएगा। हाँ सर। अगर आपने 100 फोटोन मारे, है ना, 100 फोटोन मारे तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, बात तो सही है सर। यहाँ पे आप 1000 फोटोन मारते तो 1000 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते, सही बात है सर, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, सही बात है ना। अगर यहाँ पे एक की इंटेंसिटी है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर 100 की इंटेंसिटी है तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर 1000 की इंटेंसिटी होती तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब क्या, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो तो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। हाँ सर। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1, 10, 100, 20, 1 करोड़, 1 लाख करोड़, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी। अभी लिखेंगे, सब कुछ अंग्रेजी में लिख देंगे, सब कुछ अंग्रेजी में लिख देंगे। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है सर, है ना। अब लिखते हुए चलते हैं ना, अब अंग्रेजी में लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोल दो या एनर्जी बोल दो, सही है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान यहां लगाइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे, या डिपेंड किस पे करती है, एनर्जी, ओ एनर्जी पे, है ना, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे कोई लेना देना नहीं, इंटेंसिटी पे कोई लेना देना नहीं, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं इसका, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं इसका। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है।
आप एक फोटोन मार रहे हो, आप 100 बेटा एक यहां सुनो, यहां ध्यान लगाओ, लेट के पढ़ना बंद करेंगे हम, ध्यान यहां लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे दो, ये कैसे आया? ये दो कैसे आया? ये 4 और इस 2 को माइनस करके आया। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हो? ईपी माइनस 5 से निकालते हो। हाँ सर, तो इधर करो ना, 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया सर। तो मैं बोल रहा हूं इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, तो आंसर क्या आएगा? 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने एनर्जी चेंज करी तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? हाँ, तो इसका मतलब डिपेंड कर रही है ना। और इस एनर्जी को अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी साथ साथ चलता है, तो तभी मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अबे इसका क्या लेना देना? एक फोटोन मार रहे हो, यहाँ पे 10 फोटोन मारूं, यहाँ पे 1 लाख करोड़ फोटॉन्स मारूं, उससे क्या लेना देना? काइनेटिक एनर्जी का क्या लेना देना उससे? काइनेटिक एनर्जी किससे कैसे निकाली? दिस माइनस दिस। आपने यहां इसमें कहीं पे भी इस 1 फोटोन का यूज करा क्या आपने? या यहाँ पे आपने 100 फोटॉन्स का यूज करा क्या? नहीं करा। आपने तो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन ये करा, तो यही काइनेटिक एनर्जी। तो 100 मारो, 1000 मारो, 1 लाख करोड़ मारो, काइनेटिक एनर्जी बोल रही है भाड़ में जाओ। हमें क्या लेना देना? डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी वो। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे आपने अगर एक फोटोन मारा तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे 100 फोटोन मारे तो आपने 100 इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पे आप 1 लाख करोड़ फोटॉन्स मारो तो 1 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। कितने फोटोन मार रहे हो उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। आपने एक फोटोन मारा, एक इलेक्ट्रॉन निकला। आपने 100 फोटोन मारे, आपके 100 इलेक्ट्रॉन निकले। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी कितनी है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि उनकी एनर्जी कितनी है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बट कितने आपने फोटोन मारे। एक मारा, इंटेंसिटी का मतलब ही क्या है? कितने फोटोन मार रहे हो। इंटेंसिटी का मतलब ही क्या है? कितने फोटोन मार रहे हो। तो जितने फोटोन मार रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक और सवाल सुनो, एक और सवाल सुनो अब आपसे, आप आंसर दीजिएगा चैट सेक्शन में। ए है और बी है। ए में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन निकला, बी में बेटा 100 इलेक्ट्रॉन निकले। अगर मैं आपसे पूछूं करंट, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या आ रहा था बेटा? करंट आ रहा था, एमीटर में रीडिंग आ रही थी, कहां पे ज्यादा आ रहा है? कहां पे ज्यादा आ रहा है? कहां पे ज्यादा आ रहा है? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सीधी सीधी बात है, इसमें क्या, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे करंट भी ज्यादा होगा, वहां पे करंट भी ज्यादा होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, है ना। या फिर इधर और क्या लिख सकते हैं? इधर और क्या लिख सकते हैं बेटा? इधर और क्या लिख सकते हैं? फोटो करंट भी लिख सकते हैं, फोटो करंट भी लिख सकते हैं। वो भी किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। अरे बात, अबे यार, अगर इंटेंसिटी ज्यादा थी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ज्यादा करंट बनेगा, है ना। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आएंगे, तो करंट भी ज्यादा बनेगा। सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब डिपेंड कर रहे हैं। सही है, सही है। अब इसके बेसिस पे कुछ ग्राफ है, अब इसके बेसिस पे कुछ ग्राफ है। अब इन्हीं अंग्रेज देखो, पहले अपन ने ये चीज समझी, हाँ सर, फिर अपन ने उसे अंग्रेजी में करा, हाँ सर, अब उसे अपन लोग ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, है ना। हाँ। फिर अपन लोग उसमें क्या करेंगे बेटा? ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। हाँ सर, भारी है सर, बहुत भारी है, होता है बेटा, थोड़ा सा भारी होता है बेटा, है ना। ठीक है, अब इस लिख लिया हो तो आगे बढ़े बेटा अपन। अब इसी को अपन लोग बेटा ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, इसी को अपन लोग बेटा ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। आ जाओ बेटा, पहला ग्राफ क्या है? पहला ग्राफ क्या है बेटा? पहला ग्राफ क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी
डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। ग्राफ आपका बनता है कुछ इस तरीके का, ग्राफ आपका बनता है कुछ इस तरीके का, ग्राफ आपका बनता है कुछ इस तरीके का। ये रहा आपका ग्राफ, डिपेंड कर रही है बेटा, डिपेंड कर रही है बेटा, डिपेंड कर रही है। अच्छा अच्छा, ये वाली वैल्यू कौन सी होती है बेटा? दिस इज एफ नॉट, दिस इज एफ नॉट, दिस इज थ्रेशोल्ड, क्योंकि इससे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं ना। अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो रानी बाहर ही नहीं आएगी, रानी बाहर नहीं आएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगी। सही है ना? और उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सही है? सही है। दूसरा देखो बेटा, दूसरा ग्राफ देखो बेटा, दूसरा ग्राफ देखो। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है? क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है? क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है? डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी की कोई सी भी वैल्यू है, इंटेंसिटी की कोई सी भी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड, काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड, काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड, काइनेटिक एनर्जी इज फिक्स्ड। सही है? सही है। और आगे सुनो बेटा, और आगे सुनो बेटा, और आगे सुनो, और आगे सुनो, और ग्राफ, और ग्राफ, और ग्राफ। तीसरा ग्राफ किसके बीच में है? तीसरा ग्राफ है बेटा, तीसरा ग्राफ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, या फिर बोल दो फोटो करंट। एक ही बात है, एक ही बात है। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं वही तो बेटा फोटो करंट है, वही तो फोटो करंट है ना? है ना? किस पे डिपेंड कर रही थी बेटा? इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा था? इंटेंसिटी पे। ग्राफ कैसा आता है बेटा? ऐसा। ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यहाँ देखिए बेटा, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। सही है सर, है ना? और यही चीज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड और फोटो कूरंट, कूरंट बेटा कूरंट, ये अगर आपसे पूछ ले फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, फोटो करंट बराबर है, फोटो करंट बराबर है। बना लो, हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बना लीजिए। बना लिया? हो गया? हो गया? हेडिंग डालो बोहर मॉडल, हेडिंग डालिए बोहर मॉडल, हेडिंग डालिए बोहर मॉडल, हेडिंग डालिए बोहर मॉडल। देखो अपन लोगों का सीक्वेंस क्या था? पहले अपन लोगों ने जे देखो मॉडल आप लोग कौन कौन से पढ़ चुके हो? मॉडल आप लोग कौन कौन से पढ़ चुके हो? मॉडल आप लोग कौन कौन से पढ़ चुके हो? मॉडल अपन लोग पढ़ चुके हैं जे थॉमसन। रिजेक्ट कर दिया? कर दिया सर। फिर अपन ने क्या पढ़ा? रदरफोर्ड पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ा बेटा? रदरफोर्ड पढ़ा। क्या रदरफोर्ड भी रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अपन ने कोई मॉडल नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके बाद मॉडल नहीं आया था, उसके बाद आए थे ये सारी चीजें, डुअल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर आया, पार्टिकल नेचर आया, पार्टिकल नेचर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, उसके बाद बेटा बोहर मॉडल आया। तो ये सारी जो चीजें अपन ने बीच में पढ़ी ना, जो रदरफोर्ड के बाद में और बोहर से पहले, है ना, ये सारी जो चीजें पढ़ी ना, ये सब क्या थी बेटा? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल, है ना? डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोहर मॉडल। ठीक है, चलिए, है ना? ठीक है। थर्ड वाले में ओरिजिन से क्यों स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है? अनुराग बोल रहा है
अनुराग बोल रहा है सर थर्ड वाले में सर ओरिजिन से क्यों स्टार्ट करा है, ओरिजिन से क्यों स्टार्ट करा है? बेटा अगर इंटेंसिटी जीरो होगी, अगर आप जीरो फोटोन मार रहे हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? ये कैसा जादू है बेटा? अनुराग, अनुराग द जादूगर, ओरिजिन से तो होगा बेटा, ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा। अगर मैंने इंटेंसिटी जीरो रखी है, अगर मैंने इंटेंसिटी जीरो रखी है तो इलेक्ट्रॉन भी तो बेटा जीरो आना चाहिए। सही बात है। अगर मैं फोटोन मार ही नहीं रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा बेटा? सही बात है या नहीं है? समझ गए अनुराग जी? समझे या नहीं समझे? है ना? सही बात है ना? अरे मैं फोटोन मार ही नहीं रहा, इंटेंसिटी जीरो, ओरिजिन पे इंटेंसिटी क्या है? जीरो, तो इलेक्ट्रॉन भी बेटा जीरो होना चाहिए। मैं फोटोन ही नहीं मार रहा, इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ जाएगा? डालिए बेटा, हेडिंग डालिए बोहर मॉडल। इसलिए देखोगे बेटा मेन पॉइंट्स लिखेंगे, है ना? इसके बेटा मेन पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? इसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट है कि एटम हैज अ टू पार्ट। लिखते हुए चलो बेटा, एटम हैज टू पार्ट्स, एटम हैज टू पार्ट्स, है ना? दो पार्ट है। सेंटर में कौन है बेटा? न्यूक्लियस। लिखते हुए चलो बेटा, साथ साथ में चीजें पता है अपन को, है ना? न्यूक्लियस के अंदर कौन है बेटा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? साथ में कंबाइन करके क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे न्यूक्लियॉन्स। सही है, सही है सर। एक पार्ट तो ये है, सेंटर में तो ये है, बाकी में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है? ठीक है सर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट क्या? एटम हैज इनफाइनाइट शेल। अब देखो बेटा, शेल की बात सबसे पहले, शेल की बात सबसे पहले, ये जो वर्ड था बेटा, ये जो वर्ड था शेल की बात सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा इसको, है ना? शेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो कि बात सबसे पहले, सबसे पहले बोहर ने करी। मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर है कहां पे भाई? सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन है अंदर, सब बोल रहे हैं अंदर है इलेक्ट्रॉन। अंदर इलेक्ट्रॉन है कहां पे? सबसे पहले किसने बताया? बोहर ने बताया। तो एटम हैज इनफाइनाइट शेल, है ना? एटम के अंदर क्या है बेटा? एटम के अंदर क्या है बेटा? इनफाइनाइट शेल है। ये बताया किसने? बोहर ने, ठीक है? कुछ इस तरीके का इसने बोला, कुछ इस तरीके का इसने बोला कि यार देखो, देखो मेरे भाई, मेरे बात सुनो, है ना? सेंटर में तो कौन है? न्यूक्लियस है। सेंटर में तो कौन है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, और उसके इर्द गिर्द क्या है बेटा? उसके इर्द गिर्द कौन है? शेल है। तो ये पहला शेल, इन शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन डोल रहा है। ये तीसरा शेल, ठीक है? ऐसे ही कितने शेल्स हैं बेटा? कितने शेल्स हैं? इनफाइनाइट शेल्स, इनफाइनाइट शेल्स। ऐसे कितने शेल्स हैं बेटा? इनफाइनाइट शेल्स, ठीक है? इनफाइनाइट शेल्स है। और शेल को किससे रिप्रेजेंट करा है इसने? इन भाई साहब ने शेल को किससे रिप्रेजेंट करा बेटा? एन से रिप्रेजेंट करा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या हो गया बेटा? एन इक्वल्स टू 1। फर्स्ट शेल है तो एन इक्वल्स टू 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज एन इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट, ठीक है? और n इक्वल्स टू जो 1 होता है, जो फर्स्ट शेल होता है, उसको बिल्कुल सही बात है क्या बोलते हैं बेटा? kth शेल भी बोलते हैं। तो दिस इज k, l, m, n, o, p वगैरह 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 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है? तो एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स, मतलब एटम हैज नो बाउंड्री। करेंगे बातचीत बेटा, रुक जाओ रुक जाओ अक्षरा बेटा, इतनी आगे जल्दी नहीं चलना है बेटा, है ना? जो करना है अच्छे से करते हुए चलना है, ठीक है? ये करिए, ये करिए बेटा, ये करिए, है ना? एटम के अंदर क्या है बेटा? इनफाइनाइट शेल्स है। एटम के अंदर क्या है बेटा? इनफाइनाइट शेल्स है, ये लिखा, ठीक है? आगे लिखेंगे बेटा, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। आगे बढ़े, लिखो बेटा, लिखिए बेटा, तीसरा पॉइंट लिखिए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई।
ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो यार, एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, सर म्यूट हो, अरे सर म्यूट हो, अरे सर म्यूट हो। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एम वी आर। ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, है ना, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, मतलब एन एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है बेटा, एन क्या है बेटा, एन क्या है बेटा, 1 2 3 4 शेल नंबर। एन क्या है बेटा, शेल नंबर। एन क्या है बेटा, शेल नंबर। ठीक है, एन क्या है बेटा, शेल नंबर। ठीक है, तो एमवीआर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एन की जगह आप फर्स्ट शेल डाल सकते हो, सेकंड शेल डाल सकते हो, थर्ड शेल डाल सकते हो, 1.5 डाल सकते हो नहीं, 2.7 डाल सकते हो क्या नहीं, 3.2 डाल सकते हो क्या नहीं, है ना। डेसिमल में नहीं चलेगा, क्योंकि शेल बेटा, शेल तो फर्स्ट शेल होता है या सेकंड होता है या थर्ड होता है। अबे आ तो रही है आवाज, अब आवाज आ तो रही है अब। आवाज आ तो रही है, आवाज आ तो रही है बेटा। किसको नहीं आ रही? हाँ हाँ, ठीक है, आ जाओ, है ना। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एमवीआर। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एमवीआर इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मतलब एनएच अपॉन 2 पाई, एनएच अपॉन 2 पाई, एनएच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। और लिखिए बेटा, और लिखिए बेटा। एक होता है ग्राउंड स्टेट, लिखते हुए चलो बेटा। अपन लोग आज लिख रहे हैं, कल अपन लोग इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, आज अपन लोग लिख रहे हैं, कल इस पे अपन लोग सवाल करेंगे। ठीक है, एक होता है बेटा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है बेटा, जो शेल नंबर 1 होता है वो ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, एक होती है बेटा एक्साइटेड स्टेट, एक होती है बेटा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक होती है बेटा एक्साइटेड स्टेट। शेल अदर देन n इक्वल्स टू 1। ग्राउंड स्टेट होती है बेटा n इक्वल्स टू 1। जो फर्स्ट शेल है उसको बोलते हैं अपन लोग ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसके अलावा जितने भी है ना, n इक्वल्स टू 2 3 4 5 10 20 50 100 इनफाइनाइट, उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। उन सबको क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइटेड स्टेट। मतलब n इक्वल्स टू 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये सब क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है। ये सब क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, समझे या नहीं समझे? पहला आपका फर्स्ट शेल आपका ग्राउंड स्टेट, बाकी सारे क्या, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे गणित चलती है। सर क्या गणित चलती है? अगर आपको कोई बोल दे कि सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट बताइए, तो आपका शेल नंबर क्या होता है बेटा, एक ज्यादा, मतलब 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। 6 प्लस 1 कितना होता है बेटा, 7। ठीक है, आपको कोई बोल दे कि ट्वेल्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो शेल नंबर कितना होता है बेटा, एक ज्यादा, 12 प्लस 1 कितना बेटा, 30। आपको बोल दे कि कोई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो शेल नंबर क्या होगा, एक ज्यादा, एन 1 प्लस 1 कितना हो गया, लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। हाँ, n प्लस 1 कर दो, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल। देखो कितने होशियार है ना। एक ज्यादा होता है, मैंने बोला एक ज्यादा होता है, उसको बेटा पैसिव वॉइस में आप चैट सेक्शन में लिख देते हो, +1 कर दीजिए,
बिल्कुल बेटा, बिल्कुल है ना, सही है बेटा, सही, ठीक है, समझ गए, समझ गए सर। और क्या है सर पॉइंट, और क्या है सर पॉइंट, और क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, मतलब सपोज करो आपका सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन था, मान लो सेकंड शेल में पड़ा हुआ था, आपने इसको एनर्जी दी, आपने इसको एनर्जी दी, आपने इसको एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा, हायर शेल में कूदेगा। कहां कूदेगा, मान लो 2 से लेके 4 पे चले गए, जरूरी है कि 4 पे जाए, अरे नहीं भाई, आप कितनी एनर्जी दे रहे हो उतना बड़ा उसका जंप होएगा। आपने बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, तो हो सकता है वो सपोज करो ऑलरेडी 1 पर था, आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो वो 6 पर कूद गया, मतलब वो क्या करेगा, लो से हाई जाएगा, उसका नेचर फिक्स हो गया, लो से हाई, लो से हाई, जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जब उसने एनर्जी क्या करी बेटा, एब्जॉर्ब करी, ठीक है। और वहीं पर ही ऑन रिलीजिंग एनर्जी, ऑन रिलीजिंग एनर्जी, रिलीजिंग बोल दो, एमिटिंग बोल दो, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। कब, जब वो रिलीज करेगा एनर्जी, मतलब मान लो 7 पे था, एनर्जी रिलीज करी 3 पे आ गए। अब जरूरी है कि सर 3 पे ही आए, सर 4 पे आ सकता था, 5 पे आ सकता था, 2 पे आ सकता था, 1 पे आ सकता था, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। मान लो वो 10 पे था, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करी 8 पे आ गया, तो नेचर फिक्स हो गया, हाई से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा या एमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा या एमिट करेगा। सही है, सही है सर, सही है, सही है सर, सही है ना, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं। और सुनिए ध्यान से, और सुनिए ध्यान से, और सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बेटा बोहर चाचा ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, या सॉरी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, as we move away from nucleus energy of electron increases। इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट शेल की एनर्जी है वो सबसे कम है, देन सेकंड शेल की, देन थर्ड शेल की, देन फोर्थ शेल की, एंड इनफाइनाइट शेल की सबसे ज्यादा, इनफाइनाइट शेल की सबसे ज्यादा, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, एनर्जी क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन की, इंक्रीज कर रही है, एनर्जी क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन की, इंक्रीज कर रही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफरेंस, ये सब चीजें प्रूव करेंगे बेटा, है ना, ये जो एनर्जी वाले पॉइंट्स है ना, ये जो एनर्जी वाले पॉइंट है, ये जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये दोनों चीजें अपन लोग प्रूव करेंगे, प्रूफ करेंगे ना। क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव शेल, प्रूफ करेंगे ना सब, नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे। टू कॉन्जिक्यूटिव शेल डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से, क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। छुट्टी, छुट्टी कर देते हैं बेटा, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई बेटा, ठीक है। आइए, क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव शेल। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, बाजू बाजू वाले, मतलब 2 और 1, 3 और 2, 4 और 3। तो क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव शेल, है ना, मतलब बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव शेल की एनर्जी, मतलब E2 माइनस E1, डिफरेंस निकालो एनर्जी का, और किन शेल्स के, कॉन्जिक्यूटिव शेल्स के, है ना। क्या करो, 3 और 2 का निकालो, है ना,
क्या करो 4 और 3 का निकालो एंड सो ऑन। तो जो डिफरेंस आया है दिस डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सबसे बड़ा होगा, देन ये हो, देन ये हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। वापस सुन लो बेटा, वापस सुन लो बेटा, ये सारी चीजें प्रूव कर दूंगा, अभी आप लिख लीजिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं हो कि अपन लोग नेक्स्ट क्लास में भी लिख ही रहे हैं ना, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और 10 चीजें समझेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नॉर्मल एनर्जी की बातचीत कर रहा है, डिफरेंस डिफरेंस की बातचीत नहीं कर रहा है बेटा, है ना, किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की बातचीत कर रहा है। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, आपका फर्स्ट शेल सबसे करीब होता है न्यूक्लियस से, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाओगे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इनफाइनाइट शेल सबसे ज्यादा दूर होता है न्यूक्लियस से, इनफाइनाइट शेल सबसे ज्यादा दूर होता है न्यूक्लियस से, तो ये क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है, एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है, इसकी सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा इसकी। सही है, सही है सर। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बातचीत कर रहा है, एनर्जी डिफरेंस की बातचीत कर रहा है। अपन ने दो शेल की एनर्जी का डिफरेंस लिया है, और कौन कौन से शेल लिए, कॉन्जुगेटिव, बाजू बाजू वाले, E2 और E1, 2 और 1, 3 और 2, 4 और 3। तो इनका जो आपका वो है गैप, इनका जो आपका डिफरेंस है ये डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझिए, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है, हाँ, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब क्या है, आपका E2 और E1 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सबसे बड़ा है। मतलब सपोज करो अगर ये आपका फर्स्ट शेल है ना, ये आपका क्या होगा बेटा, सेकंड शेल होगा, तो ये वाला जो गैप है, ये गैप सबसे बड़ा है, E2 माइनस E1। उसके बाद E3 माइनस E2, मतलब ये आपका हो गया n=1, ये 2, है ना। अब थर्ड शेल बनाओ, तो थर्ड शेल में जो डिफरेंस है ये कम हो गया, देखो करीब आ गया थोड़ा, देखो करीब आ गया, डिफरेंस कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया। अब 4 और 3 में डिफरेंस और कम है, मतलब 4 और करीब आ जाएगा 3 के, 4 और करीब आ जाएगा 3 के, 4 और करीब आ जाएगा 3 के, समझे, मतलब क्या होते जा रहे हैं, चपटे होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, चपटे होते जा रहे हैं, स्क्वीज होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, है ना। ये हो गया आपका, एक ये तो आपका था n=3, ये आपका n=3 था, ये n=4 था। 5 कहां होगा बेटा, 5 और पास में होगा, 6 और पास में होगा, 7 और पास में होगा। डिफरेंस जो गैप, डिफरेंस क्या है, गैप ही तो है बेटा, डिफरेंस क्या है, गैप ही तो है, ये गैप कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हो, तो डिफरेंस डिक्रीजेस, गैप डिक्रीजेस। समझे, फील आया थोड़ा, इस डायग्राम से फील आया, है ना। अंग्रेजी में इतना फील नहीं है बेटा जितना डायग्राम में, है ना, डायग्राम से थोड़ा हम और क्लियरली समझ पाए कि हाँ देखो ये गैप कम होता जा रहा है ना। तो गैप क्या है, एनर्जी डिफरेंस ही तो है, गैप क्या है, एनर्जी डिफरेंस ही तो है, ठीक है, सही है, सही है, सही। लास्ट पॉइंट रखेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट लिखिए। और ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी है, जब ड्रॉबैक लिखवाऊंगा तो भी ये लिखवाऊंगा आप लोगों को। ड्रॉबैक ये है कि बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ही एप्लीकेबल है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन में एक एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज मतलब कैसे, कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन में आप बोहर मॉडल लगा सकते हो, हीलियम प्लस में लगा सकते हो। हीलियम में कितने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो हीलियम प्लस। लिथियम में कितने होते हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आपने निकाल दिए तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में कितने होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 निकाल दिए बेटा। तो बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसी पर ही एप्लीकेबल है। ये एक तरीके से ड्रॉबैक भी है उसका, हालांकि ये अपन लोग वापस लिखेंगे, है ना, अभी अपन लोग केवल पॉइंट्स में लिख रहे हैं, ये अपन लोग वापस लिखेंगे जब ड्रॉबैक में लिखेंगे, है ना, तो एक पॉइंट वापस अपन बना के लिखेंगे, ठीक है।